ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज से आप प्रतिदिन हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं सुनेंगे, जिसके सुनने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, सावन माह के इस पवित्र महीने में आप प्रतिदिन हमारे इस चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं अवश्य सुनें। तो भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं शिव महापुराण की कथा का अध्याय 1, जिसे आप अंत तक अवश्य श्रवण करें। श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शिव महापुराण की कथाएं सुनना बहुत ही लाभप्रद होती है। तो भक्तों, आज से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर शिव पुराण की कथाएं शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने और नियम से सुने, तभी आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं शिव महापुराण की कथा। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, यह मेरा प्रश्न है। आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती जी के माता के जन्म और विवाह तथा अन्य भक्ति वर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है, उसके 2 रूप प्रसिद्ध हैं, एक अस्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म अस्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्ष से व्याप्त और अनेक शिखाओं के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार की धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसलिए वह शैलराज साधु संतों को अत्यधिक प्रिय। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर इस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यह देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपकी भी अभिष्ट हो, शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मेना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उनका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की यह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मेना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दी। उस परम मंगल में विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मेना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तों, शिव महापुराण की कथा का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। आप अगले अध्याय में अवश्य सुने शिव महापुराण की कथा अध्याय 2। तब तक आप सभी पर भगवान भोले और माँ पार्वती कृपा सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।